हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। मैं हूं सचिन और आज के जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, पिछले साल भी आए हैं और आगामी परीक्षा में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और जैसा कि जानते हैं कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जियोग्राफी सम्मिलित ना हो। अगर जियोग्राफी सम्मिलित है और नदी से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं, एक एक चीज़ करके। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर शेयर करना, ताकि हमें पता चले कि आपके लिए वीडियो कितना हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि गंगा नदी का उद्गम होता कहाँ से। क्या दोस्तों, पहले जो गंगा नदी आज के डेट में हम जो देख रहे हैं, क्या वो गंगा नदी जो शुरू से ही गंगा नदी के रूप में मतलब प्रवाहित हो रही है या कुछ और उसका कारण है। तो आइए देखते हैं उसके डिटेल में। तो जो दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो गंगोत्री है ना, जो गंगोत्री, ये बेसिकली दोस्तों कहाँ, उत्तराखंड में पाया जाता है। क्या दोस्तों, ये जो गंगोत्री है और ये सतोपत ग्लेशियर है, ये कहाँ पाया जाता है, ये आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ से उद्गम कैसे होता है नदियों का। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे भागीरथी एक नदी है। क्या दोस्तों, एक भागीरथी नदी है। पहले यहाँ तक हम पूरा विस्तार से देखेंगे, यहाँ से डिटेल, और फिर यहाँ से ला करके हम यहाँ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो ये भागीरथी कहाँ से निकलती है दोस्तों, गंगोत्री से। कहाँ, गंगोत्री कहाँ है, उत्तराखंड में है। ये तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं कि यही जस्ट उसके बगल से निकलती है अलकनंदा नदी। क्या दोस्तों, अलकनंदा नदी निकलती है। वो कहाँ से निकलती है दोस्तों, वो भी ग्लेशियर से निकलती है। तो उस ग्लेशियर का नाम है सतोपत ग्लेशियर। क्या दोस्तों, सतोपत ग्लेशियर अब से निकलती है। तो आपको इतना याद रखना है कि भागीरथी गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, उसके बाद अलकनंदा कहाँ से निकलती है, वो सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, सतोपत ग्लेशियर से। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। तो आइए हम पहले अलकनंदा को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम इसको भागीरथी की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले अलकनंदा नदी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी और इधर से भागीरथी आपको देखने को मिल रही होगी। क्या दोस्तों, इधर से अलकनंदा नदी आती है और इधर से भागीरथी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। तो ये दोनों नदी कहाँ आकर मिलती हैं, सबसे पहले दोनों नदी आकर मिलती हैं कहाँ, देवप्रयाग में। कहाँ दोस्तों, देवप्रयाग में। सबसे पहले हम मोटे से छोटे की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि भागीरथी हो गई और ये हो गया अलकनंदा हो गई। तो सबसे पहले इनका मिलाप होता है देवप्रयाग में। कहाँ दोस्तों, देवप्रयाग में। ठीक है, और देवप्रयाग कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये उत्तराखंड के टिहरी जिले में पड़ता है। कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड के टिहरी जिले में पड़ता है क्या, देवप्रयाग, जहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा का मिलाप होता है, मतलब ज्वाइन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई। मैं एक एक चीज़ करके आपको समझाऊंगा दोस्तों, कोई भी डाउट इसमें रहेगा ही नहीं। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते जाना। ठीक है, एक एक चीज़ करके मैं आपको इस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ कि आपके माइंड में सीधे सेव हो जाएगा, फिर आपको नदी से झंझट ही नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अलकनंदा की तरफ चलते हैं। ये जो है देख रहे हैं आप, अलकनंदा आई। पहले हमने तो इनका मिलाप कर दिया। ठीक है, क्या दोस्तों, हमने इनका मिलाप कर दिया कहाँ पे, देवप्रयाग में। तो आइए हम थोड़ा अलकनंदा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अलकनंदा की बात करें दोस्तों, तो अलकनंदा ये आपको देख रही है जो सीधे आई है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें कौन सी नदी आकर के मिलती है। ठीक है, तो ये अलकनंदा नदी में एक निकलती है, कौन सी, धौला गंगा निकलती है, धौली गंगा कह सकते हैं। तो ये धौली गंगा निकलती है दोस्तों। ठीक है, ये धौली गंगा कहाँ से निकलती है, ये भी उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, जस्ट उसके आगे आएंगे। और एक बार बता दूं, तो जो ये धौला गंगा या धौली गंगा है दोस्तों, ये अलकनंदा नदी यहाँ देख रहे हैं कि जा रही, प्रवाहित हो रही है। तो ये जो धौली गंगा है, ये यहाँ से प्रवाहित होकर के यहाँ पर आकर के अलकनंदा से मिल रही है। ठीक है, तो जब अलकनंदा जो धौली गंगा है, जब अलकनंदा से मिलती है जहाँ पर, तो उस जगह का नाम क्या है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। और ये जो तीनों हैं, यहाँ से कई बार फेर बदल के क्वेश्चन पूछता है। तो आप थोड़ा सा पढ़ते हैं, अच्छे से रिवाइज नहीं करते हैं, तो इसलिए आप चीज़ें भूल जाते हैं। ठीक है, मैं इस कदर आपको समझाने वाला हूँ कि फिर दोबारा नहीं भूलेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पर मिलती है, उस जगह का नाम क्या है दोस्तों, उस जगह का नाम है विष्णुप्रयाग। क्या दोस्तों, विष्णुप्रयाग। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे जस्ट आएंगे तो वहीं उत्तराखंड से निकलती कौन सी, नंदाकिनी नदी। कहा दोस्तों, नंदाकिनी नदी निकलती है। तो ये भी अलकनंदा में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आकर के अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है, तो अलकनंदा जहाँ मिलती है, तो अलकनंदा नंदाकिनी से जहाँ मिलन होता है इन दोनों का, उस जगह का नाम होता है नंदप्रयाग। क्या दोस्तों, उस जगह का नाम होता है नंदप्रयाग।
इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, ना से नंदाकिनी ना से नंदप्रयाग, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद उसके नीचे आते हैं तो वहीं से निकलती है पिंडार नदी भी कहा जाता है और पिंडरी नदी भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन आपको टर्म से रिलेटेड पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसे देख करके आपको घबराना नहीं है, ठीक है, इसी का नाम है। उसके बाद ये जाकर के कहाँ अलकनंदा में मिलती है, ये मिलती है कर्णप्रयाग में। क्या दोस्तों, कर्णप्रयाग में मिलती है। कौन, पिंडार नदी या पिंडरी नदी किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। कहाँ मिलती है, कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है, इतना क्लियर। ये तीनों तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो धौली गंगा है वो अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है, और जो नंदाकिनी है वो अलकनंदा से नंदप्रयाग में मिलती है, ठीक है। और जो पिंडरी या पिंडार नदी है वो अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है। जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद यही बीच से भागीरथी और अलकनंदा के बीच से एक और नदी निकलती है। क्या दोस्तों, एक और नदी निकलती है। तो देखेंगे मंदाकिनी नदी जो निकलती है दोस्तों वो कहाँ से निकलती है, वो निकलती है केदारनाथ से। कहाँ दोस्तों, केदारनाथ से निकलती है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भागीरथी अलकनंदा के बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए मंदाकिनी, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जब भाई मंदाकिनी नदी यहाँ से निकल रही है तो जाहिर सी बात है वो भी कहीं ना कहीं मिलेगी, तो वो भी आकर के आगे कर्णप्रयाग के जस्ट आगे मिलती है अलकनंदा में, ठीक है। जब अलकनंदा में मंदाकिनी मिलती है तो उस जगह को कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्या दोस्तों, रुद्रप्रयाग कहते हैं, ठीक है। ये चारों आपके लिए डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना, इसे भूलना नहीं है, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। देवप्रयाग हमने पहले क्लियर कर दिया था, जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं उसे देवप्रयाग कहते हैं, ठीक है। अब चलिए उसके आगे जरा सा कदम बढ़ाते हैं दोस्त। फिर आगे जब प्रवाहित होते, सॉरी यहाँ पर बताना भूल गया, ये जब दोनों यहाँ पर मिलती, कौन, भागीरथी और अलकनंदा, जब भागीरथी अलकनंदा दोनों आपस में मिल जाती है तो वहीं से जन्म होता है किसका दोस्तों, वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। क्या, वहीं से गंगा नदी का उद्गम होता है। अगर आप इसे कहें कि गंगा नदी यहाँ गंगोत्री से निकलती है या अलकनंदा सतोपथ से निकलती है तो सरासर ये गलत होगा, ठीक है। ये निकलती नहीं है, बेसिकली दो धाराओं का मिलन होता है जिससे गंगा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। ये आपको बेहतरीन तरीके से आपको कंठस्थ कर लेना, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो उसके आगे आते हैं कहाँ पे, कन्नौज में। क्या दोस्तों, उसके आगे आते हैं कन्नौज में। कन्नौज में ही एक आती है, बाएं तरफ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। क्या दोस्तों, जिसका नाम है रामगंगा। तो ये रामगंगा जब कन्नौज में आती है तो कन्नौज में आकर के कहाँ से किससे मिलती है, गंगा नदी। जो भागीरथी अलकनंदा मिलकर एक गंगा नदी का जो उद्गम हुआ था, उसके आगे आने पर कन्नौज के स्थान पर यानी कन्नौज में एक रामगंगा नामक नदी आती है, इससे मिल जाती है, ठीक है, कन्नौज में। तो आप सीधे सीधा कह सकते हैं कि रामगंगा नदी यहाँ से अब गंगा का रूप ले ली है, तो आप गंगा यहाँ से कह सकते हैं। तो आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि जो रामगंगा नदी है वो गंगा नदी में बेसिकली कहाँ मिलती है, वो मिलती है कन्नौज में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब जस्ट आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कौन सा स्थान मिलता है दोस्तों, वहाँ पर मिलता है प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जाने जाते हैं, और अभी हाल ही में इसका नाम परिवर्तन करके प्रयागराज रख दिया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं थोड़ा यहाँ पर इसमें क्या चीज़ें दी गई हैं और यहाँ पर किस नदी का मिलाप होता है। तो जस्ट इसके पीछे चलेंगे, फिर से हम पीछे वाले फ्लो में चलते हैं जहाँ से भागीरथी निकलती है। जस्ट उसके नीचे अगर दाईं तरफ देखेंगे तो वहीं पर एक यमुनोत्री ग्लेशियर है। क्या दोस्तों, यमुनोत्री ग्लेशियर है। तो वहां से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, वहां से निकलती है यमुना नदी निकलती है। क्या दोस्तों, या से यमुनोत्री या से यमुना, ये भी आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, ये आकर के सीधे मिलती है कहाँ पर, ये आकर मिलती है सीधे प्रयागराज में, किससे, गंगा नदी से, ठीक है। यहीं पर आपको संगम नामक शब्द देखने को या सुनने को मिलता है, कहाँ पर, प्रयागराज नगरी में। बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आते केवल इस मिलाप का यानी इस संगम का दर्शन करने आते हैं, जहाँ पर यमुना नदी और गंगा नदी का संगम होता है, ठीक है। जी हाँ, यहाँ तो क्लियर हो गया कि यमुना नदी यहाँ प्रयागराज में गंगा नदी से मिल चुकी है, ठीक है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर छोटा देख लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ से कुछ जो सहायक नदियाँ हैं वो यमुना नदी में आकर के मिलती हैं, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं। तो ये जो मालवा का पठार है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ से मालवा के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चंबल नदी। क्या, जिसका नाम है चंबल नदी। ये आकर के यमुना नदी से मिलती है, कहाँ पर, इटावा में मिलती है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलती है, इटावा में मिलती है, ठीक है।
उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर विंध्याचल पर्वत आपको देखने को मिल रहा है। क्या दोस्तों, मालवा पठार के जस्ट पूरब साइड में आपको देखने को मिल जाएगा विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो विंध्याचल से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से निकलती है वेतवा नदी। क्या दोस्तों, वेतवा नदी निकलती है विंध्याचल से। ये डायरेक्ट जाकर मिलती है कहाँ? हमीरपुर में मिलती है। किससे? यमुना नदी से। गंगा नदी से नहीं, इसको याद रखना, यमुना नदी से मिलती है। कहाँ पर? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर होगी। फिर आइए आगे देखते हैं, कैमूर पहाड़ी है जस्ट उसके बगल में विंध्याचल के। कैमूर पहाड़ी है, कैमूर पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? वो निकलती है केन नदी। कौन सी दोस्तों? केन नदी निकलती है। तो केन नदी जाकर के यमुना से मिलती है कहाँ पर? बांदा जिला में। कहाँ पर? बांदा जिला में मिलती है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ से लेकर इतना जो टर्म है, इतना मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आप इसको समझ लिए अच्छे से तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी जो आपको ये सामने दिख रही है। ठीक है, बाकी मैं आपको पूरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जब प्रयागराज में गंगा नदी यमुना जी का मिलन हो चुका होता है तो अब उसके बाद गंगा नदी आगे बहती है। ठीक है, आगे प्रवाहित होती है, सीधे जाती है कहाँ पर? गाजीपुर में। ठीक है, गाजीपुर में ये नदी पहुँचती है, कौन सी? गंगा नदी। फिर देखते हैं कि पीलीभीत से, क्या दोस्तों, पीलीभीत नामक जगह से, यानी यहाँ पर फुलहर झील है, वहीं से निकलती है क्या? गोमती नदी निकलती है, जो आकर के गाजीपुर में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर उसके आगे जब गंगा नदी का प्रवाह होता है तो उसके आगे आता है क्या? गाजीपुर के बाद आता है छपरा आता है। क्या दोस्तों? छपरा आता है। तो आप देखेंगे नेपाल जो है दोस्तों, नेपाल से निकलती है कौन सी नदी? काली नदी निकलती है। क्या? काली और करड़ाली। क्या दोस्तों? काली और करड़ाली निकलती है। ठीक है, तो बेसिकली आप देखेंगे यहाँ पर काली और करड़ाली का मिलाप हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब नेपाल से निकलती है काली करड़ाली तो ये दोनों अलग अलग निकलती हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग निकलती हैं, लेकिन आगे चलकर ये दोनों का मिलाप हो जाता है। क्या दोस्तों? आगे चलकर ये दोनों मिलाप हो जाता है, फिर ये करड़ाली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब ये करड़ाली नदी आकर के मिलती कहाँ पे? छपरा में मिलती है। किससे? गंगा नदी से। ठीक है, गंगा नदी से छपरा में मिलती है, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ेंगे तो छपरा के बाद आता है पटना। क्या दोस्तों? छपरा के बाद आता है पटना। पटना आता है। ठीक है, ठीक है, पटना आता है। अब देखते हैं कि पटना में कौन सी नदी मिलती है। तो आप नीचे देख रहे होंगे, क्या दोस्तों, आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा क्या? यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी है। क्या दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ी है, जहाँ से सोन भी निकलती है, नर्मदा भी निकलती है। ठीक है, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है सोन नदी। अब सोन नदी कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है पटना में। किससे मिलती है? गंगा नदी से। ठीक है, जो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है वो कहाँ मिलती है? वो पटना में मिलती है। किससे? गंगा नदी से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके आगे चलेंगे तो ये सोनपुर मिलता है। क्या दोस्तों? सोनपुर जगह आपको मिलती है। तो आप देखेंगे जो गंडक नदी है, गंडक नदी यहाँ पर आपको मिल जाती है सोनपुर में। कहाँ? किससे? गंगा नदी से। ठीक है, तो गंडक नदी आपको बाएं तरफ से देखने को मिल रही होगी, जहाँ से निकलती है। तो दोस्तों गंडक नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है दोस्तों कहाँ से? नेपाल के मुस्तांग जिले से निकलती है। कहाँ से? नेपाल के मुस्तांग जिले से निकलती है और ये आकर के सोनपुर में किससे मिल जाती है? गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कोसी नदी आपको जस्ट सामने दिख रही होगी। ठीक है, ये कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। किससे? गंगा नदी से। तो देखेंगे कोसी नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? कोसी नदी निकलती है तिब्बत और नेपाल के हिमालय से निकलती है, जो आकर के कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। किससे? गंगा नदी से। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, मैं आपसे आशा करता हूँ, क्योंकि बहुत क्लियर तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, उसके बाद कुर्सेला के बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो फरक्का नामक बैराज आपको जगह मिलती है। क्या दोस्तों? फरक्का में, फरक्का नामक बैराज में। तो ये फरक्का में पहुंचती है। फरक्का कहाँ है दोस्तों? ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ दोस्तों? पश्चिम बंगाल में आपको फरक्का देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फरक्का नामक जगह से, वहाँ से दो नदियाँ आपस में डिवाइड हो जाती हैं। क्या दोस्तों? जो गंगा नदी थी वहीं से दो धाराओं में बढ़ जाती है। कौन सी नदी? एक गंगा नदी सीधे चल जाती है, इंटर करती है कहाँ पर? बांग्लादेश में। और वहीं पर एक नदी हुगली नदी के नाम से जानी जाती है, जो निकलती है, जो गंगा नदी से अलग हो जाती है। ठीक है, गंगा नदी से अलग होकर के कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ठीक है, कहाँ गिरती है? बंगाल के खाड़ी में गिरती है। ये गंगा नदी का ही पार्ट है दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल में जो फरक्का बैराज नामक जगह है, वहाँ पर गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। क्या? दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक धारा पश्चिम बंगाल के
तरफ आती है और दूसरा बांग्लादेश की तरफ चल जाती है। जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती है तो इसे इस धारा को हुगली के नाम से जाना जाता है। किसके? हुगली के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम बंगाल में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, कहा दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले छोटा नागपुर है। छोटा नागपुर का पहाड़ तो आप लोग जानते होंगे, जिनको नहीं पता होगा तो वो जान ले। ये छोटा नागपुर से एक नदी निकलती है जिसका नाम दामोदर नदी है। क्या दोस्तों? जिसका नाम दामोदर नदी है। जस्ट बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले, किसके? हुगली नदी के बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले वहां पर मिल जाती कौन? दामोदर नदी मिल जाती। क्या दोस्तों? दामोदर नदी मिल जाती है। उसके बाद ये नदी पूर्णतः कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे कि जब बांग्लादेश में इंटर करती कौन सी? गंगा नदी। तो ये महानंदा नदी। तो आप देख सकते हैं कि महानंदा नदी आकर के कहाँ मिलती है? बांग्लादेश में। किससे? गंगा नदी से। ठीक है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको देखने मिल रहा होगा कि महानदी जो है लास्ट में आपको गंगा नदी में आकर मिलती है, और गंगा नदी जब बांग्लादेश में इंटर करती है तब मिलती है। ठीक है। तो अब उसके बाद ये बांग्लादेश से होते हुए सीधे कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैंने जितना आपको पढ़ाया और एक एक बारीकी चीज़ आपको समझाने की बात की कि कहाँ से उद्गम हो रहा है, कहाँ नदियों का मिलाप हो रहा है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है, ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया। अगर आप इसे अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि जो गंगा नदी से रिलेटेड और भागीरथी और यमुना से रिलेटेड जो है वो सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक है। तो आप लोग दोस्तों इसे एक बार अगर समझ में ना आए तो फिर दोबारा देखना। आशा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके शेयर कर देना और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में तो दोस्तों नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।